हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल का कन्वर्जन आपका बाइल एसिड, स्टेरॉयड हार्मोन और विटामिन डी के अंदर, इनकी हम बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड किए हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मूला है C27H46O। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो इसके अंदर जो बेसिक न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये इसका एक बेसिक न्यूक्लियस है। साइक्लोपेंटेन यानी कि इसमें एक पेंटेन की यानी कि 5 कार्बन की रिंग है। पर हाइड्रो, यहाँ पर एक हाइड्रो ग्रुप है और ये जो है आपका फिनेंथ्रिन न्यूक्लियस है। ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रो फिनेंथ्रिन न्यूक्लियस इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है C27H46O। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। ये जो है जो कोलेस्ट्रॉल है वो कई सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स के सिंथेसिस का प्रिकर्सर है। ठीक है, इसके अलावा बाइल एसिड और विटामिन डी जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इनके लिए भी जो प्रिकर्सर है वो कोलेस्ट्रॉल है। जो आपका सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, अगर आपको याद हो तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है प्रोटीन लिपिड का बना हुआ। इसके साथ साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ऐड होता है जो कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, या ये कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन को एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन का एक बेसिक कंपोनेंट बना रहा है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये लीवर में जाके कॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये कॉलिक एसिड लिपिड के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। फोर्थ है सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रोजन्स वगैरह जो हैं वो आपके क्या हैं, आपके स्टेरॉयड हार्मोन हैं। ठीक है, तो जो ये आपका कोलेस्ट्रॉल है इसका बेसिक न्यूक्लियस जो है, यानी कि ये साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन न्यूक्लियस, ये इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने बात की कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन का एक बेसिक कंपोनेंट है, तो ये इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इट सर्व एज अ प्रिकर्सर, सॉरी ये 6 पॉइंट होना चाहिए। 6 पॉइंट सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर अगर आप देखें तो उसका कंपोनेंट होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के सिंथेसिस में भी ये बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसके अंदर जो इसका वो है सिग्निफिकेंस, इट प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड द फ्लूइडिटी, यानी कि अभी हमने बताया कि ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, मतलब ट्रांसपोर्ट इजीली बना रहा है, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ ऐड की है, इट प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इट फंक्शन एज ए इंसुलेटिंग कवर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस इन द नर्वस टिश्यू। ठीक है, यानी कि जब नर्वस टिश्यू, अगर आपने देखा हो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से रहता है, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से ही रहता है। ठीक है, और न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आयंस मूव होते हैं, तो उसके लिए एक इंसुलेटिंग कवर, यानी कि वो आयन उस मेम्ब्रेन से लीक ना हो जाए, उसके लिए ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कवर बनाता है। ठीक है, तो ये होगा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन एंड विटामिन डी की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड का सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ये जो प्रोसेस होता है ये होता है लीवर के अंदर, और ये जो मतलब इसका प्राइमरी पार्ट जो है वो लीवर के अंदर फॉर्म होगा, एंड देन बाकी प्रोसेस जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज इसको इंटेस्टाइन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर
जो है मैंने कहा है कि प्राइमरी जो है इसमें लीवर लिखा है, लेकिन बाद में जो लास्ट जो सेकेंडरी बाइल एसिड का प्रोडक्शन है वो आपका किस में होगा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल है वो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और इस प्रोसेस में NADP बनता है, NADPH कंज्यूम होता है, यानी एनर्जी यूटिलाइज होती है। अब यहाँ पर 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है कॉलिक एसिड और चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड, लीवर के अंदर ही ये कन्वर्जन होता है कॉलिक एसिड और चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड। यहाँ जो ये कॉलिक एसिड चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड है ये आपके प्राइमरी बाइल एसिड है, ठीक है। और अभी ये प्रोसेस यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं होगा, ये होगा इंटेस्टाइन में कंप्लीट, ठीक है। तो कॉलिक एसिड चीनो डिऑक्सी कॉलिक एसिड ये आपका प्राइमरी बाइल एसिड है। उसके बाद ये कॉलिक एसिड आपका ग्लाइकोलिक एसिड और टोरोकॉलिक एसिड, इसके अंदर यानी आपका कॉलिक एसिड के अंदर ग्लाइसिन और टॉरिन का जो है फ्यूज़न होता है। ग्लाइसिन के फ्यूज़न से ग्लाइकोलिक एसिड और टॉरिन के फ्यूज़न से टोरोकॉलिक एसिड बनता है। यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हैं यानी ग्लाइकोकॉलिक एसिड एंड टोरोकॉलिक एसिड, ये दोनों भी प्राइमरी बाइल एसिड ही हैं, और यहाँ पर ये इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू डिऑक्सीकॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और डिऑक्सीकॉलिक एसिड जो है वो सेकेंडरी बाइल एसिड है। डिऑक्सीकॉलिक एसिड आपका सेकेंडरी बाइल एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड को देख लेते हैं। यहाँ पर चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड टॉरिन और ग्लाइसिन के फ्यूजन से टोरो और ग्लाइकोचिनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड में बनता है। ये भी अभी आपका प्राइमरी बाइल एसिड है। देखिए यहाँ पर टोरो और ग्लाइकोचिनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड ये आपका प्राइमरी बाइल एसिड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू लिथोकॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और लिथोकॉलिक एसिड जो होगा ये आपका सेकेंडरी बाइल एसिड है, ठीक है। लिथोकॉलिक एसिड आपका क्या है, सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड कौन कौन से हुए, कोलेस्ट्रॉल, चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड, ग्लाइकोकॉलिक एसिड, टोरोकॉलिक एसिड एंड टोरोग्लाइकोचिनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक है। ये सारे आपके प्राइमरी बाइल एसिड है, एंड डिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड लिथोकॉलिक एसिड ये आपका सेकेंडरी बाइल एसिड है। प्राइमरी बाइल एसिड से सेकेंडरी बाइल एसिड के बनने में ये जो होगा आपका डीकॉन्जुगेशन और डीहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बाइल एसिड जो है कंप्लीट होता है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। ये प्रोसेस इनिशियल प्रोसेस जो है वो होगा लीवर में, एंड फाइनल प्रोसेस कंप्लीट होता है इंटेस्टाइन में। तो चलिए अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं स्टीरॉयड हार्मोन और विटामिन डी के फॉर्मेशन को हम समझ लेते हैं। स्टीरॉयड आपके कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल से आपका स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है आपका, हमने बताया है इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिकर्सर है आपके स्टीरॉयड हार्मोन के लिए के फॉर्मेशन के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उससे कौन कौन से हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कॉर्टिसोल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जैसे एल्डोस्टेरोन है, प्रोजेस्टिन है जैसे प्रोजेस्टेरोन है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और एस्ट्रोजन जो है वो आपका एस्ट्राडायोल जो है ये इसका सिंथेसिस होता है। अब यानी कि करीबन ये 5 हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करता है, और ये सारे ही आपके स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं, ठीक है। यानी टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आपका एंड्रोजन्स, इस तरीके से, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल, इसका डिटेल बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो 27 कार्बन का है। अभी हमने देखा C27H46 एंड O, ये इसका फॉर्मूला है। तो कोलेस्ट्रॉल से आपका प्रोजिनोलोन बनता है और 21 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ये प्रोजिनोलोन आपका प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, यानी कि प्रोजेस्टीन जो 21 कार्बन का स्ट्रक्चर है उसमें फॉर्म होगा। नाउ ये प्रोजेस्टीन जो होता है ये आगे चल के नेक्स्ट 3 हार्मोन्स आपके जैसे कॉर्टिसोल है आपका, कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कि ये 21 कार्बन से, कॉर्टिसोल 21 कार्बन का, ठीक है। एल्डोस्टेरोन 21 कार्बन का, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जाम्पल है। एंड जो एस्ट्राडायोल है आपका एस्ट्रोजन जो कि 18 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कोलेस्ट्रॉल से स्टीरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं विटामिन डी के फॉर्मेशन की। नाउ कम टू द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होता है हमारी स्किन में। 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल का ही एक फॉर्म है जो कि स्किन में प्रेजेंट होता है। तो 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल इज़ द
बेसिक फॉर्म और वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल विच इज़ प्रेजेंट इन द स्किन। यानी कि 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का ही एक फॉर्म है जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। तो स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ये कॉलीकैल्सीफेरोल में कन्वर्ट होता है जो कि विटामिन D3 होता है। नाउ कॉलीकैल्सीफेरोल 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल में चेंज होगा। नाउ ये 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किडनी के अंदर जो है 125 यानी डाई हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफेरोल जो कि विटामिन D है आपका, ठीक है, ये कैल्सीट्रायोल के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सिंथेसिस जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, स्किन में, और इसके दूसरे फॉर्म जो हैं आपके किडनी के अंदर भी फॉर्म होते हैं जिसे वापस से स्किन में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट होता है वहाँ भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो कि स्किन में एज ए प्रिकर्सर मौजूद है वहाँ पर हम करते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, देन फाइनली कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो कि एक विटामिन D का ही एक फॉर्म है, ठीक है। नाउ ये कंप्लीट होता है आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।